नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा या यूं कहें कि एक ऐसे महाकाव्य के मूल स्रोत पर बात करने वाले हैं जो सदियों से पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। देखिए, अक्सर हम इसे सिर्फ एक कहानी मानकर सुन लेते हैं ना, लेकिन आज हम इसे लीडरशिप, क्राइसिस मैनेजमेंट और पर्सनल डिसिप्लिन के नजरिए से डिकोड करेंगे। मतलब ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानी आदर्शों और सिद्धांतों का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भगवान राम की ये महाकाव्य यात्रा आज के समय में भी हमारे लिए एक अचूक गाइडबुक कैसे बन सकती है। अब अगर हम मूल स्रोत की बात करें तो उस पूरी कथा का सार इन चंद शब्दों में बिल्कुल साफ साफ सिमटा हुआ है। सत्य, धैर्य और धर्म का मार्ग। सुनने में शायद ये आपको बहुत ही साधारण शब्द लगे, लेकिन सच मानिए, ये कोई आम शब्द नहीं है। ये तीनों भगवान राम के चरित्र की एकदम पक्की नींव हैं और इस पूरे पाठ का सेंट्रल थीम भी यही है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान इन तीन मजबूत खंभों पर अपना जीवन खड़ा कर ले, तो बाहर चाहे कितना भी भारी तूफान क्यों ना आ जाए, वो इंसान कभी नहीं डगमगाता। एक तरह से ये किसी जहाज के लंगर यानी एंकर की तरह काम करते हैं। जब लाइफ में अनिश्चितता आती है ना, तो यही कोर वैल्यूज हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। स्रोत हमें बताता है कि भगवान राम ने सिर्फ इन बातों का उपदेश नहीं दिया, बल्कि असल में इन्हें अपने व्यवहार में जी कर दिखाया। तो चलिए, इसी के साथ अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, धर्म का मार्ग। और इस मार्ग पर जो सबसे पहला और बड़ा मोड़ आता है, वो है हमारा दूसरा खंड, 14 वर्ष का वनवास। असल में यहीं से धर्म और धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। कहानी का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट आता है माता कैकेयी के उन वचनों से, जिसका सीधा नतीजा था पूरे 14 साल का वनवास। मतलब एक ही पल में सब कुछ पलट गया। राजमहल के ऐशो आराम से सीधा घने जंगलों के अज्ञात खतरों के बीच। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है इस फैसले को बिना किसी क्रोध या कड़वाहट के स्वीकार कर लेना, एकदम शांत भाव से। आप खुद सोचिए, बिना किसी विरोध के इतना कठोर फैसला मान लेना, ये असाधारण धैर्य का अल्टीमेट उदाहरण है। ये सिर्फ कोई आज्ञा मानना नहीं था, बल्कि ये मेंटल स्टेबिलिटी का एक बहुत ही ऊंचा लेवल है। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल मची हो, लेकिन अपने अंदर का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने और बुद्धिमानी से रिस्पॉन्ड करने के बीच आखिर कितना बड़ा अंतर होता है। इसके बाद ये कथा हमें ले जाती है खंड 3 की ओर, वन की कठिनाइयां। अब सुरक्षित राजमहल बहुत पीछे छूट चुका था और ये यात्रा एक बेहद अनिश्चित और कठिन माहौल में पहुंच गई। लेकिन इस मुश्किल सफर में भगवान राम अकेले नहीं थे। माता सीता और भाई लक्ष्मण का उनके साथ जाना, ये वफादारी, त्याग और पारिवारिक प्रेम का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो सच में दिल को छू लेता है। ये दिखाता है कि जब आपका पर्पस सच्चा होना, तो लोग अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। सालों तक जंगल में रहते हुए उन्होंने प्रकृति की मार झेली, असुरों के खतरों का सामना किया। ये एक दशक से भी ज्यादा का समय था जहां सच में हर दिन एक नया संघर्ष था। और फिर आता है इस कथा का सबसे डार्क और दिल तोड़ने वाला पल, रावण द्वारा माता सीता का हरण। ये वो पॉइंट है जहां मुसीबत अपने सबसे क्रूर रूप में सामने आती है। एक ऐसा पल जो शायद किसी भी आम इंसान की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ के रख दे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे खंड की, रावण का अंत। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे से ही एक नई उम्मीद जन्म लेती है। इतने बड़े संकट का सामना करने के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ, वो सच में अभूतपूर्व था। भगवान राम के नेतृत्व में हनुमान जी और पूरी वानर सेना का एक साथ आना हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। ये साफ दिखाता है कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे अंत में वो सपोर्ट मिल ही जाता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। जरा सोचिए, एक निर्वासित राजकुमार का जंगलों में पूरी की पूरी सेना खड़ी कर लेना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह असल लीडरशिप की निशानी है। जब आपका कैरेक्टर पारदर्शी होता है और आप न्याय के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते चले जाते हैं। हनुमान जी का वो असीम समर्पण और वानर सेना का गजब का साहस, ये साबित करता है कि जब आपका लक्ष्य बड़ा और निस्वार्थ हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए शक्तियां जुटाने लगता है। अब क्लाइमैक्स से ठीक पहले इन दोनों विरोधी ताकतों के बीच का जो अंतर है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है रावण, नो डाउट वो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसका बेस क्या है? अहंकार और स्वार्थ। वो इस पूरे संघर्ष का मुख्य कारण है और उसकी ताकत सिर्फ डर पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ
राम, हनुमान और वानर सेना का वो अटूट गठबंधन है जो धर्म की एकजुट शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। इनकी ताकत सच्चाई और एक दूसरे के सम्मान पर खड़ी है। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ वो सोच जो छल और बल से दूसरों का हक छीनना जानती है, और दूसरी तरफ वो जो मर्यादा और न्याय के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और अंत में इसी एकजुट धर्म और अटूट संकल्प ने अहंकार के उस बड़े से साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। जो हमें लाता है इस कथा के अंतिम और 5वें खंड पर, सत्य की विजय। इतने विशाल और ऐतिहासिक संघर्ष के बाद ये कथा अंत में एक बहुत ही शांत और गहरे निष्कर्ष पर पहुंचती है। मूल स्रोत हमें जो एकदम साफ और अटल संदेश देता है वो यही है, सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चाहे वो 14 साल का लंबा और थका देने वाला वनवास हो, बिना किसी गुस्से के आज्ञा मानने का डिसिप्लिन हो, जंगल की अनगिनत कठिनाइयां हो, या फिर वानर सेना के साथ मिलकर लड़ा गया वो महासंग्राम हो, इन सभी जटिल घटनाओं का फाइनल रिजल्ट यही एक शाश्वत सत्य है। ये पूरी जर्नी हमें भरोसा दिलाती है कि रास्ता चाहे कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों ना हो, और बुराई चाहे देखने में कितनी भी बड़ी और अजय क्यों ना लगे, फाइनल विक्ट्री हमेशा हमेशा सच की ही होती है। और ये बात इस पूरी महाकाव्य यात्रा को एक बहुत ही संतोषजनक और मीनिंगफुल क्लोजर देती है। तो चलिए जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करते हैं। स्रोत से ये तो बिल्कुल साफ है कि जीत आखिर में सत्य की ही होती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में, उस प्रोसेस में छुपा है। बिना क्रोध किए कठिनाइयों को स्वीकार करने का जो अद्भुत उदाहरण यहां देखने को मिला, क्या वो आज की इस मॉडर्न टाइम में काम का नहीं है? बिल्कुल है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती, जब हम किसी अन्याय या फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, तब हम उस प्राचीन और अडिग धैर्य की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? हम अपनी अंदर की शांति को कैसे बचाए रख सकते हैं? सच कहूं तो इस सवाल पर सोचना ही इस कथा के असली मर्म को जीने जैसा है। ये सिर्फ एक कहानी सुनने की बात नहीं है, बल्कि उस असीम धैर्य को अपने ही अंदर तलाशने की बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको इस महान स्रोत सामग्री को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद की होगी।